इस बीच बारिश यहाँ पे और तेज हो गई है और कंद मूल फल हमें मिले हैं। दोस्तों सुबह 7:30 बजे का समय है और बारिश लगातार यहाँ पे हो रही है, जो कि कल रात से ही हो रही थी। हम अभी घर से थोड़ा दूर आए हैं बारिश का आनंद लेने के लिए। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और वहाँ आगे पे आपको दो रास्ते दिखेंगे। एक ऊपर के लिए जाता है, वो खड़पतिया के लिए है, और एक सीधा जाता है, वो जंगल के लिए है या फिर चोपता के लिए। जब स्कूल जाया करते थे हम कभी, तो यहाँ से जाते थे क्योंकि रोड उस टाइम पे नहीं आई थी। जंगल और खेतों के बीच से ये रास्ता जाता है। ये भादों का महीना है और पहाड़ में इस महीने में अगर धूप लगती है तो काफ़ी तेज़ धूप लगती है और बारिश होती है तो काफ़ी ठंड यहाँ पे शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हैं दोस्तों खेतों में धान की लवाई और मनाई का काम जोरों पे है। यहाँ से आपको उद्योग का प्रांगण भी दिख रहा होगा और वहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। अभी हम जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में पानी ही पानी है बारिश का। बचपन में ऐसे पानी में काफ़ी उछल कूद मचाया करते थे। यहाँ पे एक जंगल का गधेरा है दोस्तों। इस गधेरे में पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे गधेरे होते हैं। जब बारिश होती है तो इन गधेरों से ही पानी नीचे जाता है और बाद में आगे जाके नदियों से मिल जाता है। बारिश की वजह से जंगल का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये पेड़ यहाँ पे गिरे हुए हैं और चट्टानें भी यहाँ पे ऊपर से आई हुई हैं। इस बीच बारिश यहाँ पे और तेज़ हो गई है और ये गधेरा मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ने वाला है। उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये सैर करने के लिए मुझे अपने साथ ले जाए। उससे पहले ही मैं यहाँ से 9-11 हो जाऊँ। इसी बीच दोस्तों आगे से एक जंगली मुर्गा हमें दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये जंगली मुर्गा है। उसने शायद मुझे देख लिया है दोस्तों, इसलिए वो यहाँ से भाग गया है और अगर वो एक बार निकल जाए तो फिर उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। ये गधेरा देखिए दोस्तों, ये ऊपर खड़पतिया मार्केट से आता है और इसका भाव देखिए कितना तेज़ है। इससे पता लगता है कि बारिश कितनी तेज हो रही है अभी। तो पहाड़ों में ऐसे ही काफ़ी बारिश होती है दोस्तों। का देसा मेरा गढ़ दे सारे, हाँ मेरा गढ़ दे सारे। तो दोस्तों समय 5 बजे का है। एक नई सोच का है, नई खोज का है। और अभी हम जा रहे हैं उल्का देवी मंदिर के ठीक नीचे जंगल की ओर।
टीम पहाड़ सर्कल में एक और सदस्य जुड़ चुके हैं दोस्तों, वो है देवेश नौटियाल जी। आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक में, जो कि आज फ्रंट से हमें लीड कर रहे हैं। और इन्होंने कुछ दिन पहले ही चेन्नई से उड़ान भरी थी, तो टीम के लिए ये भी एक खुशी की बात है। यहाँ जंगल का रास्ता काफ़ी सकरा सा है दोस्तों, लेकिन इस रास्ते पे चलने का आनंद ही कुछ और है। और यहाँ पे एक और गधेरा मिल चुका है दोस्तों हमें, ये भी जंगल का ही गधेरा है। और इसी बीच दोस्तों आप देख सकते हैं गधेरे के किनारे पे कुछ कंद मूल फल हमें मिले हैं, और इसे गढ़वाली भाषा में घींगर या घिंघरा कहते हैं। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे कंदमूल फल यहाँ के जंगलों में आपको मिलेंगे। यहाँ आगे काफ़ी घनघोर जंगल है और हमें सबको साथ में यहाँ रहना होगा, क्योंकि बगावत मौत का सबब है दोस्तों। बगावत मौत का सबब है, बचने का कोई मंत्र नहीं है। इसे जंगल कहते हैं जनाब, यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। कहीं पे टेढ़ा, कहीं पे सीधा और कहीं पे सकरा मार्ग से होते हुए हम धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जंगल के बीच एक खूबसूरत सा पार्क या मैदान हमें मिला है, और जंगलों के बीच ऐसे पार्क कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ से हमें नैनी डांडा और उसके नीचे हमारे गांव का एक हिस्सा दिख रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम गांव से कितने आगे आए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब या कुआं है, लगता है जंगली सुअर ने अपने लिए पानी का इंतजाम किया है। और इसी बीच दोस्तों हमें कुछ और कंदमूल फल मिले हैं। हमारे साथ देवेश नौटियाल हैं, तो काफ़ी एक्सपर्ट हैं वो ऐसे कंदमूल फल को ढूंढने में और परखने में। ये छोटे छोटे से दाने हैं, नाम पता नहीं है हमें इसका, लेकिन नौटियाल जी ने बताया कि ये भी एक प्रकार का कंदमूल फल होता है। और कुछ आगे जाने पे फिर से हमें कुछ फल मिले हैं दोस्तों, और लगता है ये भी घींगर या घिंघरा है, जो कि गधेरे के किनारे पे हमें मिले थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भी दोस्तों एक और फल है, और ये कुछ अलग प्रकार का कंदमूल फल है, और आप रिएक्शन से देख सकते हैं ऋषभ और ऋतिक के कि कितना स्वादिष्ट और टेस्टी है। लगता है शाम का भोजन हमें कुछ कम करना पड़े दोस्तों, क्योंकि जंगल में इतने फल खाने के बाद काफ़ी हद तक हमारा पेट भर चुका है। आज ऋषभ और ऋतिक थोड़ा सहमे सहमे से लग रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जंगल में झाड़ियां हिली थी। तो उम्मीद करते हैं कि आज कुछ ऐसा ना हो।
और यहाँ पे दोस्तों ये एक जंगली मशरूम है और ये सब्जी के काम में भी आता है। और ये नौटियाल जी के हाथ में चीड़ के पेड़ का बीज है और उन्होंने बताया कि ये आग जलाने के काम में काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों काफ़ी देर चलने के बाद आखिरकार हम अपने गांव की रोड में पहुंच चुके हैं और यहां से लगभग 2 किलोमीटर आगे हमारा गांव है। तो मित्रों यहाँ नीचे एक खाई है और लगता है कुछ बच्चे उस खाई में नहा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं उन्हें। और जैसे ही हम आगे आते हैं तो वो खाई के पीछे छुप जाते हैं। और ये खाई दोस्तों अच्छी खासी गहरी नज़र आ रही है। पता नहीं बच्चे कैसे इसमें स्विमिंग करते हैं। और यहाँ पे कुछ नौजवान आर्मी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन नौजवानों की मेहनत ज़रूर काम आएगी। तो दोस्तों जंगल की सैर और कई कंदमूल फल खाने के बाद आखिरकार हम अपने घर की ओर वापस लौट चुके हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।